वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फाइनल एहतजाजी कॉल की कामयाबी के लिए 50 लाख रुपए गाड़ी चोरों में तकसीम कर दिए। ज़राए के मुताबिक इजलास में फी का से 1 लाख रुपए तकसीम करने की मंजूरी दी गई। तमाम कार चोर फाइनल एहतजाजी कॉल में इनके साथ इस्लामाबाद पर यलगार के लिए आएंगे। सूबे के वसाइल से 1 करोड़ रुपए के मास्क खरीदने की भी मंजूरी दे दी गई है, जबकि माजी की तरह इस बार भी 1122 की गाड़ी और एम्बुलेंस इस्तेमाल की जाएंगी। तफसीलात क्या है, सलमान अबान से जानते हैं। सलमान, आप बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही संगीन और संजीदा सूरत हाल जो है वो सामने आई है। सूबे के मुंतखब वज़ीर आला, जो कि सूबे के आईनी कानूनी तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, उनके हवाले से ये खबर सामने आई है कि जो एहतजाजी कॉल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपने बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए दी गई, उसके अंदर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ये जो इकदाम किए हैं। ज़राए का कहना है कि सबसे पहले हम बात करें कि 24 नवंबर के एहतजाजी कॉल को कामयाब बनाने के लिए खतीर फंड जो है, जो कि यकीनी तौर पर सरकारी खजाने से आगे पीछे किए गए हैं, ये रकम जो है वो तकसीम की गई है। सूबे के 50 बड़े कार चोरों का नाम जो है वो इसमें सामने आ रहा है। उनको बताया गया है कि फी का 1 लाख रुपए की तकसीम की मंजूरी दी गई है। ये मंजूरी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 2 रोज कबल होने वाले एक इजलास के अंदर दी। ये तमाम कार चोर जो है वो उनके हवाले से बताया गया है कि फाइनल एहतजाजी कॉल में उनके साथ इस्लामाबाद पहुंचने के लिए आएंगे या इस्लामाबाद पर जलगार करने के लिए आएंगे। और वज़ीर आला केपी ने सूबे के वसाइल से 1 करोड़ के मास्क खरीदने की भी मंजूरी दी है, जो कि यकीनी तौर पर आंसू गैस वगैरह की अगर सेलिंग हुई तो उससे बचाव के काम आएंगे। और उसके साथ ही ये जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सूबे के जो सरकारी वसाइल हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये मास्क बताया गया कि इस्लामाबाद साथ आने वाले शरपसंदों में तकसीम किए जाएंगे ताकि वो आंसू गैस की शेयरिंग से बच सकें। उसके साथ ही माजी की तरह इस बार भी खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां और एम्बुलेंसेज जो है वो इस्तेमाल की जाएंगी। ज़राए का ये कहना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस किस्म की सूरत हाल के अंदर, बल्कि दुनिया भर के अंदर कहीं पर भी रेस्क्यू की जो गाड़ियां होती हैं या एम्बुलेंसेज होती हैं उनको कहीं पर भी नहीं रोका जाता, उनको तमाम मुहज़्ज़ब माशरों के अंदर प्रेफरेंस दी जाती है। तो एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों को की आड़ जो है वो इस बार भी लेने का फैसला किया गया है। ये गाड़ियां इस्तेमाल की जाएंगी शरपसंदों को, जो कि लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि इस्लामाबाद के अंदर उनको ब्लू एरिया के अंदर लाया गया था, डी चौक की तरफ ले जाने की कोशिश की गई थी, और फिर बाद में पता चला था कि बहुत बड़ी तादाद जो है उसके अंदर अफगान शहरियों की भी थी, जिनको रुपए पैसे का लालच देकर जो है वो यहाँ पर लाया गया था। और अब लगता है कि एक बार फिर ऐसी ही तैयारियां की जा रही हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। जी, इंतहाई अफसोसनाक है, और यकीनी तौर पर सियासी मकासद हासिल करने के लिए एम्बुलेंस को इस्तेमाल करना किसी तौर काबिल कबूल नहीं। सलमान अबान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।